एज ए पेरेंट आप बहुत कुछ देते हैं। आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी नींद, अपना पूरा दिल दे देते हैं। ऐसा लग सकता है जैसे ये एक वन वे स्ट्रीट है, एक ऐसे कप से लगातार देना जिसे कोई भर नहीं रहा। आप सुबह सबसे पहले उठते हैं और रात में सबसे आखिर में सोते हैं। इसके बीच का हर पल बच्चों के स्केड्यूल्स, उनके खाने पीने, उनकी छोटी मोटी चोटों पर मरहम लगाने और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ही निकल जाता है। इसीलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं कि एक 2023 पीयू रिसर्च सेंटर स्टडी में 62% पेरेंट्स ने कहा है कि पेरेंट्स होना उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मुश्किल था। कई लोग थका हुआ और अकेला महसूस करते हैं और एक यूएस सर्जन जनरल ने तो पेरेंटल स्ट्रेस को एक गंभीर पब्लिक हेल्थ इशू भी बताया। ये एक ऐसा रोल है जो सैक्रिफाइस से डिफाइन होते रहता है, जिसमें आप किसी और की ज़रूरतों को अपने से इतना ऊपर रखते हैं कि आप कभी कभी भूल जाते हैं कि आपकी अपनी ज़रूरतें क्या थी। ये एक खूबसूरत, सब कुछ निचोड़ लेने वाला प्यार है, लेकिन ये आपको थका सकता है। ये आपको सोचने पर मजबूर भी कर सकता है कि क्या आप काफ़ी कर रहे हैं, क्या आप खुद काफ़ी हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सारे देने के बीच आप ले भी रहे हैं। अजीब लग रहा है ना मेरा ये क्वेश्चन। क्या हो अगर आपका बच्चा आपको हर दिन एक ऐसी करेंसी में चुका रहा है जो इतनी अनमोल है कि इस दुनिया की है ही नहीं। एक ऐसी सीक्रेट करेंसी जिसे शायद आप देख भी नहीं पा रहे हैं या फिर कभी ऐसे सोचे भी नहीं। एक ऐसी गहरी पेमेंट जो आपके कप को फिर से भरने की, इस बैलेंस को बरकरार रखने की और पेरेंटिंग के इस पूरे सफ़र को, आपके नज़रिए को बदलने की ताकत रखती है। क्या हो अगर ये वन वे स्ट्रीट है ही नहीं, बल्कि एक आपस का अनमोल सौदा है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम उस करेंसी, उस सीक्रेट करेंसी को अनकवर करने वाले हैं जिसमें आपका बच्चा आपको हर दिन पे कर रहा है। द मिथ ऑफ वन वे स्ट्रीट पेरेंटिंग के बारे में हम सबको जो कहानी सुनाई जाती है वो नोबल सैक्रिफाइस की है। हम इससे मोस्टली हर जगह देखते हैं। सेल्फलेस मदर, ना थकने वाला फादर, वो पेरेंट जो सब कुछ दे देता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। और कई बार अनजाने में ये सैक्रिफाइस एक बोझ बन जाता है। चाहे आप वो पेरेंट हैं जो बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, या वो पेरेंट जो दूसरी चीज़ों में इतनी उलझ गए हैं कि अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। दोनों ही सिचुएशन में हम इन अनमोल पलकों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये सोच एक अनकही दबाव और आखिरकार थकान का माहौल बना देती है। आप काम करने वाले प्रोवाइडर, प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। आप लंच बनाते हैं, होमवर्क चेक करते हैं, बुरे सपने से जगाते हैं और मेलडाउन्स को संभालते हैं। और आपके बच्चे का रोल डिफ़ॉल्ट से बस लेते रहना और ज़रूरतमंद होके रहना बन जाता है। ये उनकी गलती नहीं है। एक बच्चे के लिए अपने केयर गिवर पर निर्भर होना नेचुरल है, लेकिन उन ज़रूरतों का लगातार आना और परफेक्ट बनने का, हमेशा सब्र रखने वाले पेरेंट बनने का प्रेशर एक गहरी कमी का एहसास दिला सकता है। ये उन पेरेंट्स के लिए भी सच है जो अपने काम या दूसरी प्रायोरिटीज़ में इतने डूबे हैं कि वो ये अनमोल दिन सभी मिस कर देते हैं, ये सोचकर कि वो ये सब अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं। लेकिन सोचने लायक चीज़ एक ये भी है कि ये दिन, ये पल कभी लौट कर नहीं आएंगे।
इस वन वे सोच का खतरा ये है कि ये रिश्ते को एक ट्रांजैक्शन बना देता है। हम देते हैं, वो लेते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं और हम आगे जाकर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की उम्मीद करते हैं। पर इससे सारा पॉइंट ही मिस हो जाता है। सच ये है कि रीपेमेंट कोई फार फ्यूचर की प्रोसेस नहीं है। इसके डिविडेंड्स अभी मिल रहा है। पेमेंट्स हर दिन, हर घंटे, हर पल हो रही है। बस हमें उस करेंसी को पहचानना नहीं सिखाया गया। हम कभी गहराई से इसके बारे में शायद सोचे ही नहीं। याद रखिए, कोई उधार बाकी नहीं है, सारा हिसाब बराबर है। अनकवरिंग दिस प्राइसलेस करेंसी, ये इसका दिल है। आपका बच्चा सिर्फ एक डिपेंडेंट नहीं है, वो एक गहरी इमोशनल अदला बदली में आपका पार्टनर है। वो आपको पे कर रहे हैं, पैसे या घर के काम से नहीं, बल्कि आपकी वेलबींग के लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों से। वो आपको ह्यूमन कनेक्शन की करेंसी में पे कर रहा है, अपने सबसे प्योर, सबसे अनडिल्यूटेड फॉर्म में। सोचिए इसके बारे में, एक बच्चे की मुस्कान ये धरती पर सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक है। ये आपको अपने रास्ते में रोक सकती है, एक नींद भरी रात की थकान मिटा सकती है और एक मुश्किल दिन की सारी फ्रस्ट्रेशन को पिघला सकती है। ये सिर्फ सेंटिमेंटल बातें नहीं, ये हमारी बायोलॉजी में बसा हुआ है। जब आपका बच्चा आपको देखकर मुस्कुराता है तो आपके ब्रेन को ऑक्सीटोसिन का एक रियल रश मिलता है, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल का सामना करता है, आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है और आपको कनेक्टेड और खुश महसूस कराता है। एक बच्चे की मुस्कान ऐवी नहीं होती। रिसर्च ने कंफर्म किया है, जिसे ज़्यादातर पेरेंट्स अपने दिल में महसूस करते हैं। बच्चे एक मकसद से मुस्कुराते हैं, वो एक्टिवली एक साथ खुशी का पल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एंटिसिपेटरी स्माइल या एक बच्चा किसी चीज़ पर मुस्कुराता है और फिर वही मुस्कान आपकी तरफ घुमा देता है। ये इस बात का साइन है कि वो अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहता है। तो जब आपका बच्चा आपको देखकर मुस्कुराता है, ये एक पैसिव इवेंट नहीं है, ये आपके इमोशनल बैंक अकाउंट में एक एक्टिव डिपॉजिट है। ये एक पेमेंट है जो कहती है आप मेरी खुशी का सोर्स है, चलो इसे शेयर करें। और टच की करेंसी का क्या? एक नन्हा सा हाथ आपके हाथ में आ जाना, एक नींद से भरा सर जब आपके कंधे पर आ टिकता है, एक दौड़ कर फुल बॉडी हग जो आपको लगभग गिरा ही दे। मुस्कान की तरह ही ये फिजिकल अफेक्शन का पल भी एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल ट्रांजैक्शन है। फिजिकल कांटेक्ट ऑक्सीटोसिन रिलीज ट्रिगर करने का सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है, जो आपके बॉन्ड को मजबूत बनाता है और स्ट्रेस से बचाता है। अपने बच्चे को पकड़ना इतना ग्राउंडिंग इसीलिए लग सकता है क्योंकि उस पल में आपका नर्वस सिस्टम आराम कर रहा होता है, आपको रेगुलेट कर रहे हैं। आपका सुकून उन्हें सेफ फील कराता है और उनकी फिजिकल प्रेजेंस आपको सुकून देती है। एक परफेक्ट सिम्बायोटिक लूप है। जब आपका टॉडलर आपके पास गोद उठने के लिए दौड़ के आता है तो वो सिर्फ कंफर्ट नहीं मांगता, वो आपको सबसे बड़े कॉम्प्लीमेंट से पे कर रहा है, ट्रस्ट। वो कह रहा है आप मेरी सेफेस्ट प्लेस है। आपका टच सब ठीक कर देता है। दुनिया की बेस्ट सुकून आपकी ही टच से मिलता है। अगर पेरेंटिंग को एक नई रोशनी में देखने का ये आइडिया आपको रेजोनेट कर रहा है तो सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिए। हम यहाँ रेगुलरली वेरियस टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। फिर आती है हंसी की करेंसी।
क्या एक बच्चे की खुलकर बिना किसी रोक टोक के हंसने की आवाज़ से ज़्यादा खुशी भरी कोई आवाज़ है? ये कमरे की किसी भी टेंशन को काट सकती है। ये बिल्कुल शुद्ध है और इसका असर फैलता है। आपके बच्चे की हंसी एक ऐसी पेमेंट है जो आपको प्रेजेंस का गिफ्ट देती है। एडल्ट के रूप में हमारे दिमाग हमेशा वेरियस टेंशन से भरे रहते हैं। एक बच्चे की हंसी आपको खूबसूरती से प्रेजेंट मोमेंट में खींच लाती है। जब आप साथ में हंसते हैं तो आपके शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो आप दोनों के लिए एक अच्छी फीलिंग्स पैदा करते हैं। ये उनके दिल से आपके दिल में खुशी का एक डायरेक्ट ट्रांसफर है। आखिर में शायद सबसे अनमोल करेंसी अनकंडीशनल ट्रस्ट। ये वो टॉडलर है जो आपको अपने घुटने का चोट दिखाता है, ये पूरा ट्रस्ट करके कि आपके पास उसे ठीक करने का कोई जादू है। ये वो 7 साल का बच्चा है जो आपके कान में एक ऐसा राज बताता है जो उसने किसी और को नहीं बताया। ये वो टीनेजर है जो एक बड़ी लड़ाई के बाद देर रात आपसे दोस्त के साथ हुई प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने आता है, क्योंकि दिल की गहराई में वो जानता है कि आप ही उसका सबसे सुरक्षित ठिकाना है। जब एक बच्चा आप पर इस तरह भरोसा करता है तो वो आपको अपने सबसे कीमती हिस्सा दे रहा है, अपनी वल्नरेबिलिटी। इस करेंसी को पहचानना एक बात है, लेकिन उसे सही मायने में रिसीव करना सीखना, उसे आपको नॉरिश करने देना अगला कदम है। इसके लिए एक माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत है। तो आप इन इमोशनल पेचेक्स को इनकैश करना कैसे शुरू कर सकते हैं? एक सिंपल काम से शुरू होता है, ध्यान देना, अटेंशन देना। अगली बार जब आप अपने बच्चे के साथ हों, कॉन्शियसली एक पेमेंट ढूंढें। जब आपका बच्चा आपको हक करे तो उस मोमेंट से जल्दी मत गुजरे, रुकिए 3 एक्स्ट्रा सेकेंड्स के लिए। उनके बाहों को अपने गले में महसूस करें, उनके बालों की महक को एंजॉय करें। उस पल में खुद से कहें, ये एक पेमेंट है जो मेरी लाइफ के खाते में क्रेडिट हो रही है। इसे एक पल भर का मोमेंट ना समझा करें, एक डिपॉजिट समझे। जब आपका बच्चा हंसे, सिर्फ मुस्कुराकर मत रह जाइए, रुकिए और उस आवाज़ को सच में सुनिए, उसे अपने अंदर भरने दीजिए। इसे एक्सेप्ट करें खुद से ये कह के, ये एक प्योर खुशी की पेमेंट है। ये स्कोर रखने के बारे में नहीं है, ये आपके दिमाग के फिल्टर को बदलने के बारे में है। हम नेचुरली खतरों और प्रॉब्लम्स को नोटिस करने के लिए हमेशा वॉरिड है। इसीलिए टेंट्रम, गंदगी या बात ना सुनने पर फोकस करना इतना आसान है। हमें जानबूझकर अपने दिमाग को अच्छी चीज़ें नोटिस करने, डिपॉजिट को देखने के लिए ट्रेन करना होगा। इसका मतलब है लाइफ में किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लेना, खासकर ये पल जो इतनी तेज़ी से बीत जाते हैं कि कभी कभार बहुत पेरेंट्स रियलाइज भी नहीं कर पाते। ये पूरी डायनेमिक को रिफ्रेम कर देता है। रिश्ता अब डिमांड्स की वन वे स्ट्रीट नहीं रहता, बल्कि म्यूचुअल इमोशनल फुलफिलमेंट का एक सिस्टम बन जाता है। जो सेक्रीफाइस हम करते हैं वो एक बोझ की तरह महसूस नहीं होता, बल्कि एक ऐसी अदला बदली का हिस्सा लगता है जिसका रिटर्न हमें हर पल मिल रहा है। इससे आपको वो ताकत मिलता है जिससे आप एक और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट पेरेंट बन सकते हैं, ये जानते हुए कि आप एक वन साइडेड ट्रांजैक्शन में नहीं हैं। बहुत लंबे समय से हमने पेरेंटिंग के एक अधूरी कहानी को एक्सेप्ट किया है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हमारे आउटपुट, हमारे सेक्रीफाइस और हमारी थकान पर फोकस करती है। हमें सिखाया गया है कि हम अपनी पेरेंटल सक्सेस को इस बात से मेजर करें कि हम क्या देते हैं, कितना प्रोवाइड कर पाते हैं, जबकि हम उस अनमोल करेंसी के प्रति अंधे रहते हैं जो हमें हर दिन मिलता भी है। आप सिर्फ एक प्रोवाइडर नहीं है, आप जिंदगी के सबसे अनमोल खजानों का रेसिपिएंट है। आपको मुस्कान की करेंसी में पे किया जा रहा है एक बायोलॉजिकल मरहम जो आपके स्ट्रेस को शांत करता है।
आपको टच की करेंसी में पे किया जा रहा है। एक ऐसी शक्ति जो आपको कनेक्शन और सुरक्षा में ग्राउंडेड रखती है। आपको हंसी की करेंसी में पे किया जा रहा है शुद्ध खुशी का एक झोंका जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। और आपको ट्रस्ट की करेंसी में पे किया जा रहा है सबसे बड़ा सामान जो ये कंफर्म करता है कि आप आंधी तूफान में भी उनके लिए एक सेफ हाउस है। आपका रिश्ता आपके बच्चे के साथ वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये प्यार का एक आपस का सौदा है। एक खूबसूरत सिम्बायोटिक नाच, इसे पहचानने से बुरे दिन मिट नहीं जाते, लेकिन ये उन्हें एक नया फ्रेम देता है और याद दिलाता है कि ये दिन लौट कर नहीं आएंगे। ये पल ही वो नींव है जिस पर आप एक लाइफ टाइम का रिश्ता बना रहे हैं। इन पलों को जीना, इन पेमेंट्स को इनकैश करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि जब आपके बच्चे बड़े होकर अपनी दुनिया बनाएं तो वो उस दुनिया में आपको भी शामिल करना चाहे। ये एक पेरेंट की सबसे बड़ी खामोश उम्मीद हो सकती है। तो अगली बार जब आप थका हुआ, ड्रेन्ड और अनअप्रिशिएटेड महसूस करें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप रुके, उस पेमेंट को ढूंढे। शायद ये एक छोटा सा हाथ हो जो आपका हाथ ढूंढ रहा हो, शायद ये एक बेवकूफ़ सा जोक हो जो हंसी के दौरे में ख़त्म हो, शायद ये सोने से ठीक पहले एक शांत सा आई लव यू हो। इसे देखें, इसे एक्सेप्ट करें, इसे आपको भरने दें, क्योंकि आप सिर्फ दे नहीं रहे हैं, आप दुनिया के सबसे खूबसूरत अदला बदली का हिस्सा है। आप इतने अमीर हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपसे सुनना चाहूँगा, ऐसी कौन सी पेमेंट है जो आपको हाल ही में अपने बच्चे से मिली है जिसे आप शायद अनदेखा कर देते। नीचे कमेंट्स में शेयर कर। चलिए एक दूसरे को उस दौलत की याद दिलाएं जो हम सब शेयर करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। और बस मैं हूँ नोसेंट, नॉट परफेक्ट, जस्ट रियल।